विनय आपका फेस बेटा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। वेट अ मिनट, हाँ यस वेट मैम, अ वो मिनट। मैम फोन टूटने की वजह से कैमरा खराब हो गया है। ओके ओके, चलिए ऑफ करिए, एक सेकंड वेट करो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखते हैं मैनिपुलेटिंग इमेज में क्या है कि इमेज का साइज आपको श्रिंक करना है ना। श्रिंक कैसे होता है? श्रिंक होने में उसकी हाइट भी कम होती है और विड्थ भी कम होती है। दोनों काम होते हैं श्रिंकिंग में। The latest shrink an image in size with the on mouse down. For this you need to do the following. पहला क्या है? Display an image using the img tag. आपने img टैग के थ्रू एक इमेज को डिस्प्ले करा लेना है। जैसे कि इमेज हम HTML में डिस्प्ले कराते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी डिस्प्ले कराएंगे। फिर उसको हम इमेज डिस्प्ले कराने के बाद उस इमेज टैग में एक आईडी देते हैं, राइट? आईडी देनी होती है हमें, तो इमेज टैग को आईडी देंगे। सेकंड पॉइंट समझ में आया? सबसे पहले आपको इमेज को डिस्प्ले कराना है और सेकंड क्या करेंगे, फिर इमेज टैग में हम एक आईडी देते हैं। ठीक। मेंशन द ऑन माउस डाउन एट्रीब्यूट इन द img टैग एंड असाइन इट द नेम ऑफ द फंक्शन स्ट्रिंग। फिर इसके बाद बेटा हम दूसरा इस क्या करेंगे, ऑन माउस डाउन एट्रीब्यूट। इमेज टैग में किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? ऑन माउस डाउन का यूज करेंगे, क्योंकि बोला गया है ऑन माउस डाउन इवेंट का यूज करना है, मतलब ऑन माउस डाउन कीवर्ड का यूज करना है। ऑन माउस डाउन क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे आप img टैग के साथ एंड असाइन इट द नेम ऑफ द फंक्शन। और हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग फंक्शन। इतना क्लियर हुआ? फंक्शन जो बनाएंगे, फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन। और img टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? एट्रीब्यूट यूज करेंगे ऑन माउस डाउन। एट्रीब्यूट कौन से यूज कर रहे हैं? ऑन माउस डाउन का यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन है ना। अब नेक्स्ट है राइट द फंक्शन स्ट्रिंग टू डिक्रीज द। फिर इसके बाद जब हम फंक्शन का यूज करेंगे तो सब उसके पहले हमें एक स्ट्रिंग फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, स्ट्रिंग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप क्रिएट कैसे करोगे स्ट्रिंग फंक्शन को? देखिए इसमें आपके बुक में दे रखी है, टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है लोगो डॉट हाइट, मतलब लोगो डॉट हाइट में क्या डाल दे? लोगो डॉट हाइट -5। -5 करते हुए हाइट को इन्होंने कम किया और विड्थ को कम किया। दोनों के लिए याद रखना, एक में हाइट है और दूसरे में क्या है? विड्थ है। लोगो डॉट विड्थ इक्वल लोगो डॉट विड्थ -5 ना। फिर स्क्रिप्ट को क्लोज किया गया है। ओके। नेक्स्ट है हेड क्लोज किया गया है। हेड क्लोज करने के बाद फिर से देखो बेटा, फिर यहाँ से बॉडी सेक्शन स्टार्ट है। बॉडी सेक्शन में फिर हम जो देते हैं आईडी। आईडी किस टैग के साथ देंगे? img टैग के साथ। आईडी को भी पहले बताया था, आईडी आप किसके साथ दे रहे हो? img टैग के साथ दे रहे हो। img आईडी देंगे तो आईडी में क्या आएगा? लोगो। जो फाइल का नेम होता है वो आता है लोगो। ठीक है। लोगो के बाद एसआरसी। एसआरसी में क्या आती है? सोर्स आता है, जहाँ से आप फाइल नेम कॉपी करते हो। तो लोगो डॉट png सोर्स है। हाइट आपने दे रखी है 100, विड्थ दे रखी है 200। और ऑन माउस डाउन, माउस के डाउन होने पर किस फंक्शन को कॉल करना है? स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करना है। आपने स्ट्रिंग फंक्शन राइट किया है। ओके। फिर बॉडी क्लोज कर दी है, फिर एचटीएमएल क्लोज किया है। अब देखो इसमें क्या, फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बेटा इमेज बनानी है। इमेज को डिस्प्ले कराओगे, वो किसके थ्रू कराओगे? आईएमजी टैग के थ्रू। फिर हम एक आईएमजी टैग में एक आईडी का यूज करेंगे। आईडी में क्या राइट करते हैं? जो ऊपर की तरफ हम फंक्शन में फाइल देते हैं उसी फाइल को आईडी में लिखते हैं। अभी आपने 3 प्रोग्राम देखे हैं, तीनों प्रोग्राम पे एक चीज देखी होगी, हम सबकी आईडी जब देते हैं, आईडी के लिए जो ऊपर फंक्शन में फाइल का नेम यूज कर रहे हैं उसी फाइल का नेम यूज कर देते हैं। ये थर्ड प्रोग्राम है, थर्ड फोर्थ सेम सब में यही चलता है। आईडी आईडी क्या चलेगी? जो आपने ऊपर कॉल कराई होगी सेम यहाँ पर आए आईडी रहेगी, राइट। जो फाइल का नेम रहेगा, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे लोगो डॉट हाइट थी, तो लोगो क्या है? फाइल का नेम है, तो यहाँ पे भी लोगो यूज करो। और पहले वाले में मार्क्यू वाले में बताया था, मार्क्यू वाले में क्या था? तो यहाँ पे भी मार्क्यू आईडी में आपने क्या यूज किया था? माय मार्क्यू का यूज किया था ना। लोगो डॉट हाइट, हाइट में क्या है? लोगो डॉट हाइट -5। लोगो डॉट विड्थ में क्या है? लोगो डॉट विड्थ -5 ना।
फिर स्क्रिप्ट क्लोज की हुई है, फिर हेड क्लोज किया हुआ है, फिर इमेज आईडी में आपने लिया है लोगो ना। लोगो लेने के बाद एसआरसी, एसआरसी में आप किसका यूज कर रहे हो, लोगो डॉट पीएनजी। फिर हाइट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और ऑन माउस डाउन में जो फंक्शन यूज करेंगे वो श्रिंक फंक्शन है। ऑन माउस डाउन को यूज करते हुए करना है, तो ऑन माउस डाउन में हमने किस फंक्शन को यूज किया हुआ है, श्रिंक फंक्शन को। ओके, फिर बॉडी फंक्शन बॉडी सॉरी टैग क्लोज किया है, एचटीएमएल क्लोज किया है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे बताया गया हियर माउस इज क्लिक्ड ऑन द इमेज, जब भी आप माउस को इमेज पर क्लिक करते हो, इमेज पर क्लिक करते हो माउस से विद द आईडी लोगो, shrink इज कॉल्ड, उस समय shrink फंक्शन कॉल होता है। In the shrink function, the ID logo of the img tag is used to access the height and the width attribute of the image. Image इमेज के में आईडी लोगों के साथ-साथ आप किस एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हो? हाइट और विड्थ का यूज़ कर रहे हो, ना। हाइट और विड्थ भी बेटा यहाँ पे एट्रीब्यूट है, याद रखना। जो भी हम सबसे पहले लिखते हैं, मतलब सिंबल के बाद वो होता है टैग, और टैग के बाद जितने भी राइट करते हैं, जैसे हाइट लिखा है, विड्थ लिखा है, कहीं पे साइज़ लिखते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है? एट्रीब्यूट और टैग, इस चीज़ को डिफरेंस रखना, ठीक है? एट्रीब्यूट, हाँ। और है, फिर है they are decreased by the 5, इन्हें हमने 5 डिक्रीज किया हुआ है। This way on every mouse down the dimension of the image will decrease। इसमें जब जब आप माउस डाउन करोगे, मतलब माउस से क्लिक करते जाओगे आप बार बार, तब जो डायमेंशन होगा इमेज का, ये कम होता जाएगा, राइट। इमेज का डायमेंशन स्मॉल होता जाएगा एंड इमेज विल श्रिंक इन साइज, और इमेज क्या साइज में श्रिंक हो जाएगी। ओके, हैंडलिंग द माउस, हैंडलिंग बटन क्लिक है। बटन क्लिक से क्या करना है, बटन क्या होता है, बटन इज डिस्प्लेड यूजिंग द इनपुट टैग टाइप एज बटन। जो बटन डिस्प्ले होता है वो किस टैग को यूज करते हुए डिस्प्ले करते हैं, इनपुट टैग को यूज करते हुए बटन को आप डिस्प्ले करते हो। देन यूजर क्लिक्स ऑन द बटन, जब यूजर बटन पर क्लिक करता है, देन ऑन क्लिक इवेंट इज रेज्ड। जब भी यूजर क्लिक करेगा तब ऑन क्लिक इवेंट काम करता है, हाँ। और वी कैन कैप्चर दिस इवेंट टू रिस्पॉन्ड इन वेरियस वेज। सबसे अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, डिस्प्ले द अलर्ट मैसेज ऑन द बटन क्लिक। बटन के क्लिक होते ही एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। बटन के क्लिक होते ही अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो, डिस्प्ले द अलर्ट मैसेज ऑन बटन क्लिक, राइट। बटन की क्लिकिंग पर डिस्प्ले मैसेज, एक मैसेज डिस्प्ले हो। यहाँ पर नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पर देखो। पेज नंबर 88 पर सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है बेटा, सबसे पहले आपने एक फंक्शन बना रहे हो, सो मैसेज ना। सो मैसेज एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने में अलर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिस्प्ले कराते हैं, किसी भी लाइन को, तो अलर्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले करा लिया वेलकम को, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद हेड स्क्रिप्ट आपने क्लोज की, हेड क्लोज किया। हेड क्लोज होने के बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आप फिर से आपका बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ ना। बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर बॉडी सेक्शन में आप इनपुट टाइप टाइप दे रहे हो बटन, टाइप क्या दोगे, बटन। और ऑन क्लिक के थ्रू किस फंक्शन को कॉल कराओगे, शो मैसेज को। शो मैसेज एक फंक्शन बनाया है, हम इवेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो इवेंट क्या है हमारा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट हो गया, और किस फंक्शन को कॉल कराया है, ऊपर हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, शो मैसेज। जो ऊपर फंक्शन बनाते हैं उसी फंक्शन को हम कॉल कराते हैं। मतलब ऑन माउस क्लिक हो, या फिर आपका ऑन माउस आउट आउट हो, ऑन माउस एंटर हो, ऑन माउस डाउन हो, ऑन माउस अप हो, कोई भी हो, उसमें जो हम फंक्शन ऊपर क्रिएट करते हैं उसी फंक्शन को इसके थ्रू कॉल कराते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इट रिस्पॉन्स टू इट इन रिस्पॉन्स टू इट फंक्शन शो मैसेज इज डिस्प्लेइंग द मैसेज वेलकम। इससे शो मैसेज के थ्रू क्या होता है, एक मैसेज डिस्प्ले होता है जिसको आप बोलते हो वेलकम मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब मैम आपकी दूसरा वॉइस नहीं आ रही है। अब दूसरा वाला आप सेकंड देखते हैं, एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। आप डन। सेकंड एक्टिविटी क्या है आपकी, सेकंड एक्टिविटी में देखिए, डिस्प्ले मैसेज ऑन द वेब पेज ऑन द बटन क्लिक। बटन को क्लिक कराने पे आपको एक मैसेज को डिस्प्ले करना है। बटन को क्लिक कराने पर सबसे पहले आपने क्या लिया, HTML, HTML के बाद हेड, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट,
एक फंक्शन बना रहे हो, ये फंक्शन का नेम है वेलकम ना। फंक्शन का नेम क्या है? वेलकम। फंक्शन का नेम क्या है? वेलकम। फिर वेलकम में है माय टेक्स्ट डॉट इनर डॉट एचटीएमएल, और फिर एक आपने लिखा हुआ है वेलकम टू द वेबसाइट। ये आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। फिर आपने बॉडी के थ्रू इनपुट में लिखा हुआ है टाइप, टाइप में है बटन, वैल्यू में है प्लीज क्लिक मी ऑन मी, फिर ऑन क्लिक पर है वेलकम। ऑन क्लिक के थ्रू आप वेलकम फंक्शन को कॉल कराओगे, ठीक है। ऑन क्लिक के थ्रू आपने फंक्शन क्या बनाया था? अभी बताया कि जो भी इवेंट है, इवेंट के थ्रू आप फंक्शन को कॉल कराते हो। तो ऑन क्लिक क्या है? इवेंट है। इवेंट के बाद ऊपर फंक्शन क्या बनाया है? इसमें फंक्शन वेलकम बनाया है, तो वेलकम को कॉल करा लेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में फॉन्ट आईडी फिर से ले ली। फॉन्ट आईडी में दे दी हमने माय टेक्स्ट, साइज देख दिया 7 और फॉन्ट को क्लोज कर दिया ना। फिर बॉडी क्लोज की, फिर एचटीएमएल क्लोज की, मतलब जो भी आप राइट कर रहे हो इसकी साइज क्या हो जाए? इसका साइज भी 7 हो, राइट। और आपके क्लिक करते हुए, जैसे ही आप क्लिक करोगे बटन पर, क्लिक करने के बाद ये मैसेज आपके सामने आएगा, वेलकम टू द वेबसाइट, राइट। ये प्रोग्राम था आपका कि क्लिकिंग के बाद ये जो भी लाइन है ये डिस्प्ले हो। हैंडलिंग द लिस्ट सिलेक्शन, लिस्ट सिलेक्शन देखिए किस तरह से हैंडल करोगे आप लोग। लिस्टिंग के लिए, on selecting the any value in the select list of HTML on change event occur, इसके लिए आप किस इवेंट का यूज करोगे? ऑन चेंज इवेंट का यूज करोगे। ऑन चेंज इवेंट occurs, ठीक है। एक्टिविटी 1 है ऑन सेलेक्टिंग एनी वैल्यू इन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ HTML ऑन चेंज इवेंट occur, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट क्या अकर करेगा? कैसे अकर होगा? इस प्रोग्राम दिया गया है, इवेंट का नाम याद रखना ऑन चेंज, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो इसमें करवाई जा रही है आपके में, आपके सिलेबस में अभी यही है, इवेंट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग है, इवेंट हैंडलिंग टॉपिक जो मेन है वो इवेंट हैंडलिंग ही है। तो इवेंट का नेम जरूर दिया जाएगा, इवेंट के थ्रू ही हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ना। इसमें इवेंट दिया गया है ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट में देखिए अप्लाई द वेब पेज बैकग्राउंड कलर सेलेक्टेड इन अ लिस्ट। लिस्ट में आपको क्या करना है? वेब पेज बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, आपको वेब पेज बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना है। सेलेक्टेड इन अ लिस्ट, जो लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे उनके पीछे आपको बैकग्राउंड कलर को डिस्प्ले करना है, मतलब जो भी कलर आए। जैसे आप रेड कलर चूज कर रहे हो, ठीक है, रेड कलर चूज़ कर रहे हो, तो रेड के पीछे आप बैकग्राउंड देखोगे रेड आएगा, ग्रीन कलर चूज़ कर रहे हो तो ग्रीन के पीछे ग्रीन आएगा, येलो कलर चूज़ कर रहे हो तो येलो के पीछे येलो आएगा। हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है? ये समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग क्या करनी है। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। लेट अस सेट द बीजी कलर ऑफ द बॉडी एज़ द कलर सेलेक्टेड बाय द यूजर फ्रॉम द सेलेक्ट लिस्ट। सबसे पहले कोडिंग में आप यूज़ करोगे एचटीएमएल को, राइट। एचटीएमएल को यूज़ करने के बाद सेकंड लेंगे आप HTML हैड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेम ईयर, और फंक्शन आपने क्या लिया है? सेट कलर। एक फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन का नेम आपने क्या रख दिया है? सेट कलर। फंक्शन का नेम रखा हुआ है सेट कलर, और कीवर्ड तो हम फंक्शन यूज करते ही है, तो फंक्शन हो गया और सेट कलर, ठीक है। अब सेट कलर में बेटा आप देख रहे होगे फंक्शन क्रिएट करते हैं तो कोडिंग करते हैं, इसमें आपने एक फाइल ली हुई है, ये है माय वेब पेज, माय वेब पेज डॉट बीजी कलर। इसका बीजी माय वेब पेज जो फाइल है इसके पीछे का हमें बीजी कलर चेंज करना है। तो माय वेब पेज डॉट बीजी कलर इक्वल क्या कर दिया? माय लिस्ट डॉट वैल्यू, मतलब जो लिस्टिंग की वैल्यू है माय लिस्ट डॉट वैल्यू। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट है हेड क्लोज किया, फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट है। बॉडी सेक्शन में हम कॉल करते हैं, कॉलिंग बॉडी सेक्शन में होती है, इसे बॉडी। फिर आईडी, आईडी ली है, आईडी आपने क्या ली है? माय वेब पेज। आईडी क्या है यहाँ पर? माय वेब पेज, ठीक है। सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट आईडी में क्या लोगे आप? माय लिस्ट। आईडी में सेलेक्ट आईडी में लेंगे माय लिस्ट। ऑन चेंज सेट कलर, ऑन चेंज क्या हो जाएगा? सेट कलर जो फंक्शन है वो ऑन चेंज पर कॉल कराना है। हाँ, और आईडी में तो पता ही है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या देते हैं, नेम देते हो, तो यहाँ पे दोगे माय लिस्ट। अब ऑप्शन थ्री डाले हुए हैं, ऑप्शन वैल्यू वैल्यू वैल्यू। देखो इसमें जो वैल्यूज दिए हैं बेटा वो दिए हैं हेक्साडेसिमल में, FF000। ये क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू? ये तो आप लोगों को याद रहने वाली नहीं है ना, ये नहीं याद रहने वाली है। तो आपने क्या करना है? वैल्यू में डायरेक्ट कलर के नेम लिख लेना, रेड की जगह रेड लिख देना, येलो की जगह येलो। जो वैल्यूज हैं जैसे एफ है
और 4 टाइम 5 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है। यहाँ पे रिप्लेस करके आप लोग क्या डाल लोगे? रेड। अब चाहो तो अपनी बुक में ही कर लो रेड। जब प्रोग्राम करना तो याद रखना, प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो याद रखेंगे जहाँ पे लिखा है F000, अपनी बुक में देखिए सभी, यहाँ पर लिख लीजिए रेड। राइट कर लिए रेड। सेकंड है, सेकंड में राइट कर लीजिए ग्रीन। सेकंड में राइट कर लीजिए ग्रीन। और थर्ड में राइट करो ब्लू। थर्ड में राइट करिए ब्लू। एंड मैम फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में बेटा रेड, फर्स्ट में है रेड, क्योंकि हमें ये वैल्यूज याद करना मुश्किल रहता है। पेज नंबर 89 पर, पेज नंबर 89 पर जहाँ पे FF लिखा है और 4 टाइम 0 लिखा है, वहां पे बेटा राइट कर लो रेड। ना, और सेकंड वाली लाइन जो है वहां पे जहाँ 00 F00 है, वहां पे राइट कर लीजिए ग्रीन। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे इसी को डायरेक्ट राइट करेंगे। राइट करिए ग्रीन और थर्ड में राइट करिए ब्लू। ओके। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द प्रॉपर्टी, यहाँ पर अब डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोग्राम को, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी बीजी कलर। यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं? बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, विच इज यूज्ड हियर फॉर द बॉडी टैग। ठीक। अब नेक्स्ट है द आईडी ऑफ द बॉडी टैग इज माय पेज। जो माय बॉडी टैग की आईडी है वो क्या है? माय वेब पेज। बॉडी टैग की आईडी क्या है? माय वेब पेज दी है ना हमने, देखो बॉडी टैग की आईडी क्या दी है? माय वेब पेज दी रखी है। हाँ, इन द सेट कलर फंक्शन id web page is referring to the web tag। मतलब जैसे ही आप पे सेट कलर जो फंक्शन है, सेट कलर फंक्शन में माय वेब पेज इज रेफरिंग टू द बॉडी टैग। माय वेब पेज कहाँ पर रेफर हो जाता है? बॉडी टैग के पास। इट्स बीजी कलर प्रॉपर्टी सेट टू द वैल्यू विच इज सेलेक्टेड इन द सेलेक्ट लिस्ट विद द id माय टेस्ट। हाँ, देखो फिर से देखो, जब सेट कलर फंक्शन को हम कॉल कर रहे होते हैं, सेट कलर फंक्शन को कॉल करना है बॉडी से, सेट कलर फंक्शन जब कॉल कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है? माय वेब पेज रिफर कर देता है बॉडी टैग को। माय वेब पेज इज रेफरिंग टू द बॉडी टैग को रिफर कर दिया जाता है, और बीजी कलर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू सेट हो जाती है। बीजी कलर में आपने प्रॉपर्टी दिया है ना, रेड दिया है, येलो ब्लू दिया है, रेड दिया है, ग्रीन दिया है, ब्लू दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होती है प्रॉपर्टीज सेट हो जाती है। कैसे सेट हो जाती है? क्योंकि ये माय वेब पेज क्या हो जाता है? रेफर हो जाता है उसके पास। ठीक है। प्रॉपर्टीज सेट टू द वैल्यू विच इज सेलेक्टेड टू द सेलेक्टेड, जो आप सेलेक्टेड से सेलेक्ट कर रहे हो। दिस वे using the various events and the javascript property you can add a variety of the interactive process to your web page। इसमें बोला गया है इस तरह से इंटरेक्टिव, काफी इंटरेक्टिव वेब पेजेस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश ना। आपको आप करना क्या है? ग्लॉसरी को और क्विक रिव्यू को एज अ डिफाइन राइट करोगे। सभी ध्यान से सुन लो। इसके पहला तो ग्लॉसरी में हो गया स्क्रिप्ट और यूनिरी ऑपरेटर ना। अब देखो क्विक रिव्यू पे सभी टिक लगा लो, अंडरलाइन कर लो। पहले वाले में अंडरलाइन करो जावास्क्रिप्ट को, सेकंड में करिए अलर्ट को, अलर्ट फंक्शन। नेक्स्ट में करिए पार्सिंट फंक्शन को, फिर नेक्स्ट में करिए फंक्शंस को, देन करिए इवेंट को, एन इवेंट। मैम यस, मैम जो लास्ट सेकंड पॉइंट है उसमें फंक्शंस को अंडरलाइन करें या फिर डिफाइंड फंक्शंस को? फंक्शंस को केवल। ओनली फंक्शन? हाँ फंक्शन,